सारी विधानसभाएं जीतेंगी, 8 कोई भी कमजोर नहीं। सरकार फिर बनेगी, विधायक फिर जीतेंगे और 2027 में हम आपको फिर मिठाई का डिब्बा देंगे। दीपक पंडित जी, वो सरकार बहुत बेहतर थी योगी जी से पहले वाली। मुझे नहीं पता कि कितने किसके टिकट काटेंगे, लेकिन हाँ ये सही है, जिस विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उस पर कुछ ना कुछ पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। विधानसभा का चुनाव है और योगी जी की 10 साल की जो परफॉर्मेंस है वो पब्लिक देखेगी। बात मान जाइए, नाराज़गी ज़रूर हो सकती है किसी की, लेकिन वोट वो योगी जी के अलावा किसी को पब्लिक नहीं देगी। अंदर यूजीसी को लेकर के इतना तगड़ा विरोध चल रहा और इससे पहले जेएनजी का जो एक प्रदर्शन चल रहा था, उसके साथ साथ लोगों के अंदर बाढ़ को लेकर के, खाद को लेकर के और अभी जल्द ही में बढ़े हुए चीनी के दामों को लेकर के काफी असंतोष है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पलिया के विधायक रोमी साहिनी हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे 2027 के चुनाव में बेड़ा कैसे पार होगा, नैया कैसे पार लगेगी। बहुत दूर पनघट की राह मुझे लग रही है। ऐसे में क्या कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी, हम सीधे बात करते हैं। विधायक जी, बहुत कुछ असंतोष है लोगों के अंदर। मैंने करीब 1 महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभाओं का भ्रमण किया, लोगों से हमने बात की, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, मध्यम वर्गीय हो, व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे महिलाएं हों, सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस बार असंतोष है और शायद वो लहर भी इस बार नहीं देखने को मिलेगी। कैसे पार लगेगी भारतीय जनता पार्टी की नैया उत्तर प्रदेश में? आपने सर्वे किया 12 विधानसभाओं में, आपको लगा, आपको असंतोष लगा, आप पत्रकार हैं, आप जो भी कहें भाई ठीक है, लेकिन आप हमको एक बात का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जितनी भी ग्राम सभाओं में गए, जितने भी विधानसभाओं में आप गए, क्या किसी व्यक्ति ने आपसे ये बात कही कि इससे तो अच्छा पहली सरकारें थी? क्या किसी ने कहा आपसे कि सपा की सरकार इस सरकार से अच्छी थी? नहीं, लोग तो एक चोट पे लोग भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार कर लें, लेकिन विधायकों को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। और अगर विधायक ही नहीं रहेंगे तो पार्टी कहाँ से रहेगी? देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार हर हाल में बनेगी। आप 1000 आदमियों के पास जाइए और सवाल करिए, नाराज़गी ज़रूर होगी। 10 साल से हम सरकार में हैं, हमारे जो अच्छे कार्य हैं, योगी जी के जो अच्छे कार्य हैं, उनकी आप चर्चा करिए तो वो प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब 10 साल हो जाए तो आदमी की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, पूरी अपेक्षाएं किसी की पूरी नहीं कर सकता व्यक्ति। तो जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, उसकी नाराज़गी होती है। मैं तब मानता आपकी बात को सही कि हम सरकार में नहीं आएंगे, एंटी इनकम्पेंसी है। अगर आपसे किसी भी एक व्यक्ति ने ये बात कही हो कि दीपक पंडित जी, वो सरकार बहुत बेहतर थी योगी जी से पहले वाली सरकार, अगर एक व्यक्ति ने कहा हो तो आप मुझे जवाब दीजिए कि किसी ने आपसे कहा हो कि नहीं यार योगी जी से अखिलेश जी की सरकार अच्छी थी? खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जो परेशान ना हुआ इस सरकार में। देखिए, इंसान है, व्यक्ति है, परेशानियां तो होती हैं। कौन, आप क्या पूरी तरीके से सुखी हैं या मैं पूरी? हर आदमी को थोड़ी बहुत परेशानियां आती है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी है कि कोई आपके कोई दिक्कत आई तो आप सरकार पे आप थोड़ी बात करते हैं। पिछले 1 हफ्ते में चीनी महंगी हो गई, चाय का स्वाद फीका हो गया। विधायक जी, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन गलत है। आप ये बताइए, गन्ना किसानों को अगर हम बढ़ा के पैसा देंगे तो चीनी 40 रुपए में आज 10 साल से है, मुझे जहाँ तक लगता है 39, 40, 10-12 साल से यही रेट दौड़ रहा है, और गन्ने का रेट हमको बढ़ाना है। आप किसान को भी जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे? किसान कहाँ जाए? क्या लगता है गन्ने का पेमेंट बढ़ेगा इस बार? बिल्कुल बढ़ेगा, गन्ने का रेट बढ़ेगा। चीनी महंगी होगी तो किसान को उसका मूल्य मिलेगा। तो ये बात आप मत कहिए। 10 साल से आप किसान की लागत बढ़ गई गन्ने की और चीनी का रेट बढ़ा नहीं। चीनी का रेट बढ़ेगा तभी तो किसान को अचानक 1 हफ्ते में इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। वो बात ठीक है आपकी, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था तो लोगों में इतना वो ना होता। इस पे कंट्रोल करेगी हमारी सरकार।
विधायकों को लेकर के जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। हाल ही में आपके जो प्रभारी हैं तावड़े जी ने भी कहा है, उनका एक बयान ऐसा आ रहा है, मैं पता नहीं आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा, लेकिन सुनने में ऐसा है कि 200 से ज्यादा वो टिकट इस बार काटेंगे। कैसे पार लगेगी नैया? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि कितने किसके टिकट काटेंगे, लेकिन हाँ ये सही है, जिस विधानसभा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उस पर कुछ ना कुछ पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी, क्योंकि हमको हर हाल में सरकार बनानी है। अच्छे लोगों को हमें चांस देना है, नवयुवकों को, महिलाओं को आगे लाना है, शिक्षित लोगों को आगे लाना है, ईमानदार लोगों को आगे लाना है। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हमारी पार्टी करेगी। लखीमपुर खीरी की भी कई विधानसभा सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। क्या लगता है कि सबको वही लोग रिपीट होंगे या कहीं एक आधा जगह फेरबदल हो सकता है? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको पार्टी आगे बढ़ाएगी। जहाँ शिकायत ज़्यादा होगी तो वहाँ दूसरे को मौका दिया जाएगा और देना भी चाहिए। अभी कई लोगों का भी कहना है, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से एक मैसेज भी वायरल होते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों की बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही है वहां विशेषकर खतरा है। तो मुझे लगता है आपकी तो विधानसभा जीती हुई। नहीं, वो हमारी विधानसभा जीती है, उससे नहीं मतलब है। वो आप भूल जाइए कि लोकसभा से इसको मत जोड़िए। ये विधानसभा का चुनाव है और योगी जी की 10 साल की जो परफॉर्मेंस है वो पब्लिक देखेगी। और आप बात मान जाइए, नाराज़गी ज़रूर हो सकती है किसी की, लेकिन वोट वो योगी जी के अलावा किसी को पब्लिक नहीं देगी। क्या लगता है 2027 में उतनी ही बड़ी लहर के साथ बनेगी या लहर कुछ डैमेज होगी? 2027 में दीपक पंडित जी आप आना, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। योगी जी की फिर जय जयकार होने वाली है, बीजेपी की सरकार फिर आने वाली है। मुद्दों के साथ या हिंदू मुस्लिम करके? नहीं, योगी जी की ईमानदारी, योगी जी की मेहनत, योगी जी का परिश्रम, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे प्रदेश में शांति, महिलाओं की सुरक्षा और यहाँ की प्रगति, इसको देख के सरकार आने वाली है। ठीक है, मैं 1% मान सकता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद करते हैं, लेकिन विधायकों को लेकर के जो उनके अंदर असंतोष है उसको कैसे दूर किया जाए? वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। हमारी पार्टी बहुत गंभीरता से हर विषय पर विचार करती है और मुझे पूरा पार्टी पे भरोसा है। ऐसे अच्छे चेहरों को लाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की सेवा करें, ईमानदारी से काम करें और जो उनको जनता विश्वास और भरोसा करके उनको विधायक बनाती है, उन्हीं को योगी जी के टीम में शामिल किया जाएगा। हम चाहेंगे कि बिना नाम लिए बता सकते हैं आप कि लखीमपुर में 8 विधानसभा हैं, कौन कौन सी विधानसभा आपको कमजोर दिख रही है? सारी विधानसभाएं जीतेंगी, 8, कोई भी कमजोर नहीं है। योगी जी हर विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में, मोदी जी हर विधानसभा में। इसलिए सरकार फिर बनेगी, विधायक फिर जीतेंगे और 2027 में हम आपको फिर मिठाई का डिब्बा देंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पलिया के विधायक रोमी साहिनी। इन्होंने हमारे तमाम सवालों का बखूबी जवाब दिया। इनको भरोसा है कि लोगों के अंदर असंतोष 1% हो सकता है, उनके अंदर नाराजगी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा बाबा चमत्कार करेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से बड़ी लहर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।